अगर आप हॉलीवुड की तरफ जाओगे एंड अगर नोटिस करोगे कि वहाँ के डायरेक्टर्स किस तरीके की मूवीज को बनाते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टर की फिल्मोग्राफी में किस किस जॉनर की मूवीज आती है, तो आपको एक बहुत ही सीधा चेंज देखने को मिलेगा। जहाँ पर हाँ, मैं भी ये मानता हूँ एंड सारी ऑडियंस एक तरीके से कह सकता हूँ ये मानती है कि एक इंसान के पास एक पर्टिकुलर टैलेंट होता है जिसमें वो बहुत ज्यादा माहिर होता है। एंड यही सेम चीज आप किसी डायरेक्टर, किसी राइटर, किसी एक्टर के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई एक्टर एक तरीके के रोल को लाइक निभाते चला जाता है तो वो टाइपकास्ट हो जाता है एंड धीरे धीरे करके वो ऑडियंस के दिमाग से उतरने लगता है। इसलिए ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए एक्टर को अलग अलग जॉनर की फिल्में करनी पड़ती है, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, या फिर इंडिया की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, या फिर पूरी दुनिया की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री क्यों ना हो। लेकिन अगर यही सेम केस आप किसी डायरेक्टर को लेकर कहो तो बॉलीवुड में आपको ऐसा कुछ सीवियर चेंजेस तो देखने को नहीं मिलेंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं हॉलीवुड का एग्जांपल लेके अगर आपको कहूँ तो ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हॉरर फिल्में भी बनाई है, रोमांटिक फिल्में भी बनाई है, एक्शन फिल्में भी बनाई है, साईफाई फिल्में भी बनाई है। मतलब अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी पे जाकर देखोगे तो आपको बहुत सारी जॉनर्स की फिल्में देखने को मिलेंगी जो कि उस डायरेक्टर की भी वर्सेटैलिटी को बताता है। फॉर एग्जाम्पल जेम्स वॉन, जिन्होंने द कंज्यूरिंग फ्रेंचाइज को लाइक जन्म दिया था। अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी की तरफ भी जाओगे तो आपको भले उनकी मेजर फिल्में जो रहेंगी वो हॉरर ही फिल्में देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने 100 फ्रेंचाइज को भी जन्म दिया था। मतलब 100 पार्ट उनके डायरेक्टर वही थे, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग थ्रिलर मूवी थी। फिर उसके बाद उन्होंने मल्टीपल हॉरर फिल्म्स को बनाया, लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने अगेन अपने जॉनर को चेंज किया एंड फिर आगे उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 को डायरेक्ट किया, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। लेकिन फिर उन्होंने यहाँ तक भी अपनी लाइक वर्सेटैलिटी को लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने इससे आगे बढ़ के भी एक सुपर हीरो फैंटेसी फिल्म को डिलीवर किया और वो थी एक्वामैन, एंड यहाँ पर भी ही डिलीवर्ड बिग टाइम। और यहाँ पर मैं किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको हॉलीवुड में ऐसे दर्जनों डायरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पर इनके अलावा अगर मैं और नाम बताऊँ तो कई सारे लेजेंड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइक स्टैनली क्यूब्रिक, मार्टिन स्कॉर्सेसी, स्टीवन स्पिलबर्ग, रिडली स्कॉट, बिली वाइल्डर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये तो बस कुछ गिने चुने नाम है। इनके अलावा भी बहुत सारे और भी डायरेक्टर्स हैं, लाइक क्रिस्टोफर नोलन, डेविड फिंचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहां पर अगर मैं केवल नाम लेने बैठूं तो मुझे एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा उन पर्टिकुलर डायरेक्टर्स पे। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उस बारे में नहीं है। मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिस तरह की वर्सेटैलिटी हमें हॉलीवुड में देखने को मिलती है, सेम उसी तरह की वर्सेटैलिटी आपको बॉलीवुड की तरफ देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई डायरेक्टर है तो उसका एक पार्टिकुलर जॉनर होता है एंड वो उसी पार्टिकुलर जॉनर में अपनी फिल्मों को बनाता है एंड डिलीवर करता है। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग टैलेंटेड नहीं है, दे आर ऑफ कोर्स टैलेंटेड, लेकिन जो वेरिएशन हम इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में, उस तरह की वेरिएशन के डायरेक्टर्स बॉलीवुड में बहुत कम ही एग्जिस्ट करते हैं। या फिर अगर आप किसी एक डायरेक्टर का नाम लोगे तो आपको उस डायरेक्टर की बहुत सारी फिल्में तो दिमाग में आने लगेंगी, और उसके साथ साथ आप ये भी नोटिस करोगे कि जिस तरह की फिल्मों को उन्होंने बनाया है उसे हम एक तरीके से किसी एक वर्ड के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम संजय लीला बंसाली की फिल्मों की बात करें तो हम उनकी फिल्मों को मेगा म्यूजिकल, जिसमें बड़े बड़े सेट्स होते हैं, एक्टर्स किसी प्ले में एक्ट कर रहे हो, उस तरह की एक्टिंग हमें देखने को मिलती है ज्यादातर। उस तरह की फिल्मों को हम कह सकते हैं संजय लीला बंसाली बनाते हैं। फिर उससे हट कर देखा जाए तो विक्रम भट्ट, जिन्होंने भले कुछ कॉमेडी फिल्में भी बनाई है जिसे हमने भी देखा है, लेकिन हम जानते हैं उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है बॉलीवुड में वो रहा है हॉरर फिल्मों की तरफ से ही, और वो जाने भी जाते हैं हॉरर फिल्मों के लिए। फिर आगे और डायरेक्टर्स की बात करें तो रोहित शेट्टी, मोहित सूरी, करण जौहर, सिद्धार्थ आनंद, विशाल भारद्वाज, इम्तियाज अली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हाँ, अगर आप इन सारे डायरेक्टर्स की फिल्मोग्राफी की तरफ जाओगे तो आपको कुछ जॉनर्स में शिफ्ट देखने को मिलेगा। जहाँ पर इम्तियाज अली ने बायोपिक जैसी फिल्में बनाई हैं, लाइक अमर सिंह चमकीला। उससे पहले फिर सिद्धार्थ आनंद ने भी कुछ रोम-कॉम फिल्में अपनी तरफ से दी हैं। देन करण जौहर ने भी कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम है, ऐसी फिल्में बनाने के बाद माय नेम इज खान में डिलीवर की थी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल वो अपने किसी एक पार्टिकुलर जॉनर के साथ तो अटैच नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी जो एक सडन चेंज होता है, जो एक एब्सोल्यूट चेंज की हम बात कर रहे हैं, वो बॉलीवुड डायरेक्टर्स में बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलता है। और देखो यही मेजर डिफरेंस है किसी हॉलीवुड के डायरेक्टर में और किसी बॉलीवुड के डायरेक्टर में। लाइक हर किसी डायरेक्टर का, एक्टर का एक सिग्नेचर मूव होता है, एक सिग्नेचर स्टाइल होता है जिसे वो कभी नहीं छोड़ता है, भले वो किसी भी जॉनर में शिफ्ट क्यों ना कर ले। लाइक फिर आगे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि सैम राइमी, जिन्होंने भी अगेन शुरुआत की थी हॉरर फिल्मों के साथ, फिर आगे चल के उन्होंने हमें दिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरहीरो ट्रायलॉजी ऑफ ऑल टाइम। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी। तो अगर आप देखोगे तो सैम राइमी का एक पर्टिकुलर स्टाइल है जिसमें हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कोई कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए आ रहा है एंड उसके बाद हम एक बहुत ही
तेज रफ्तार का जूम इन देखते हैं एंड फिर हमें देखने को मिलता है कि हम ये चीज़ किसी और के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। लाइक फॉर एग्जांपल आप स्पाइडरमैन 2 का ये वाला सीन देख लो एंड सेम इसी तरीके का कैमरा मूवमेंट आपको डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर वांडा इल्यूमिनाटी से लड़ने आती है। और यहाँ पर भी ये सिर्फ एक डायरेक्टर की बात होगी, ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स हैं जो अपने किसी एक पार्टिकुलर सिग्नेचर मूव या फिर किसी एक पार्टिकुलर सिग्नेचर स्टाइल को अपनी हर फिल्म में लाइक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अलावा वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते हैं जो उनकी फिल्म को उनकी किसी पिछली फिल्म से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर बना दे जब भी वो किसी एक नए जॉनर में शिफ्ट करते हैं। बट सैडली बॉलीवुड लैक्स दिस काइंड ऑफ विजन। अब तक यहाँ पर मैं फिर से ये बात बोलता हूँ कि हाँ, बॉलीवुड में ऑफ कोर्स बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप खुद ही एक बात सोचो, जहाँ पर हॉलीवुड में खास करके कुछ कुछ सालों में कोई ऐसी मूवीज आते रहती है जो कि हॉलीवुड को रीडिफाइन कर देती है पूरी तरीके से, लेकिन बॉलीवुड में उस तरीके की फिल्मों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लाइक अभी जो फिल्म आई है धुरंधर एंड उससे पहले जो बॉलीवुड की फिल्म आई थी एनिमल, इन 2 फिल्मों को छोड़ के जिसके अराउंड इतना ज्यादा डिबेट हुआ था एंड जिसने लिटरली बॉलीवुड को एक स्टेप आगे बढ़ाया था। एंड मे बी इसी का कारण ये भी हो सकता है कि बॉलीवुड खुद को बहुत ही ज्यादा एसोसिएटेड रखता है सिर्फ उन जोनर से जो कि करेंट टाइम में रन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब स्त्री आई थी एंड उसने बॉलीवुड में हॉरर जॉनर को रीडिफाइन करके रख दिया, तो उसी चीज को फॉलो करके कई सारे और प्रोड्यूसर्स भी हॉरर कॉमेडी फिल्में लेकर आने लगे, बट उनकी फिल्में वर्क कर पाई नहीं। फिर उसके बाद एनिमल आई एंड कई सारे प्रोड्यूसर्स ने एनिमल की ब्रूटैलिटी को लाइक कॉपी करने की कोशिश की, बट यहाँ पर भी चीजें वर्क नहीं कर पाई। एंड भले अभी हमें धुरंधर जैसा कोई और प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला है, बट वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि धुरंधर को आए अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। आप बस वेट करो, आपको भी धुरंधर जैसी और भी फिल्में देखने को मिलेगी बॉलीवुड की तरफ से एंड आगे भी ऐसी सेम चीजें हॉलीवुड में आती रहेंगी और हमें देखने को मिलती रहेंगी जो कि उनके इंडस्ट्री को रीडिफाइन करते रहे। बट बॉलीवुड में ऐसा बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलता है एंड मुझे लिटरली नहीं पता कि आगे हमें बॉलीवुड की तरफ से ऐसी कौन सी फिल्में देखने को मिल सकती है जो कि टोटली बॉलीवुड को रीडिफाइन कर दे। जहाँ पर हाँ, अभी एक फिल्म है जो इसी साल आने वाली है एंड जिसका नाम है रामायणा। बट इस वीडियो को बनाने का मेरा ओवरऑल पॉइंट बस यही है कि देयर आर मल्टीपल रीजंस कि क्यों आज भी बॉलीवुड हॉलीवुड से बहुत बहुत ज़्यादा पीछे है एंड उन्हीं में से एक कारण है द काइंड ऑफ डायरेक्टर्स दैट एग्जिस्ट इन हॉलीवुड। पर फिर भी छोड़ो, ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपने भी कभी कुछ सोचा है या फिर आपके दिमाग में भी इसे लेकर कोई थॉट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इस बार में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं, तो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।